स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। मैं विनय सर इस वीडियो में आपके लिए पाठ के अंतर्गत प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो हमारे जैसे बहुकोशिकीय सजीवों का शरीर जो होता है वो अनेक कोशिकाओं का बना होता है, यानी एक से ज़्यादा कोशिकाओं का बना होता है। इसलिए क्या होता है कि जो कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में होती है, यानी जो कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में होती है, उनमें विसरण द्वारा ऑक्सीजन क्या होता है, पहुंच जाता है। लेकिन जो कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती, उनमें विसरण के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त घटना है। फिर से देखिए, बहुकोशिकीय सजीव यानी कि जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बने होते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए विसरण पर्याप्त नहीं है। कारण कि जो कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में होती है, उनमें विसरण के द्वारा ऑक्सीजन आ जाता है। लेकिन जो कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती, उनके अंदर विसरण के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए विसरण अपर्याप्त घटना है। नंबर 2, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो कोई वस्तु सजीव है, ऐसा हम किसके द्वारा निश्चित कर सकते हैं। तो अगर उस वस्तु की समय के साथ क्या होती है, वृद्धि, यानी जो वस्तु समय के साथ क्या करती है, वृद्धि करती है, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सजीव है। दूसरी बात क्या है कि जो श्वसन करते हैं, यानी जो श्वसन क्रिया करते हैं, वो भी क्या होते हैं, सजीव। और जो गति करते हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, सजीव। तो यानी कि सजीव, किसी चीज को अगर हमें सजीव कहना है तो उसके लिए हम कौन से मापदंड को ध्यान में लेंगे। तो जो समय के साथ वृद्धि करते हैं उनको सजीव कहते हैं, जो श्वसन क्रिया करते हैं उनको सजीव कहते हैं, और जो गति करते हैं यानी हलन चलन करते हैं उन्हें सजीव कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीव यानी सजीव के द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करती है, कच्ची सामग्री के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करती है। तो सजीव किन कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। तो वनस्पति सजीव है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कच्ची सामग्री के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करती है। उसी प्रकार से सजीव श्वसन की प्रक्रिया में कार्बनिक खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा, किसी सजीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कच्ची सामग्री के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करती है, और सजीव श्वसन की प्रक्रिया में
कार्बनिक खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 4, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो जीवन के अनुरक्षण के लिए किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो पहला आएगा पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पहला प्रश्न, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि बहुकोशिकीय सजीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। तो उनमें जो कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में होती है उनमें विसरण के द्वारा ऑक्सीजन आता है, लेकिन जो कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती है उनमें विसरण के द्वारा ऑक्सीजन नहीं आता है। इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है। प्रश्न नंबर 2, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम, अगर वह वस्तु समय के साथ वृद्धि कर रही है और श्वसन क्रिया करती है एवं गति करती है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु सजीव है। तीसरा प्रश्न, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो सजीव के द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में करती है। सजीव जो होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बनिक खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं। चौथा प्रश्न है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो नंबर 1, जीवन को बचाए रखने के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है जो सजीव को करनी पड़ती है? तो नंबर 1 पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 वहन और नंबर 4 उत्सर्जन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।